योगी सरकार में हमारे साथ मंत्री जी हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, जो कि बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से कल बैठक हुआ उपचुनाव के लेकर, क्या कुछ आपको जिम्मेदारी दी गई उस बैठक के बाद? धरातल पर जाएंगे, हम लोग कार्यकर्ताओं को समझाएंगे और उनको फिर से जोश भरेंगे। और जो भ्रामक प्रचार करके विपक्ष ने आंशिक सफलता प्राप्त की थी, उस भ्रम को हम लोग दूर करेंगे, जनता में सही सही बात बताएंगे। जो हमने काम किया अच्छे काम के आधार पर उन्हें हम समझाएंगे, फिर समझा के फिर वोट लाएंगे। और जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर पिछले बार उपचुनाव जीता था, फिर उसे जीतेंगे हम लोग। आपने कहा था कि कुछ इसमें पार्टी में जो है पंजा और हाथी वाले भी आ गए हैं। क्या उनकी पार्टी ने चिन्हित किया कि लोकसभा चुनाव में उनके वजह से गड़बड़ी हुआ था? नहीं नहीं, हमने कभी ये नहीं कहा कि पार्टी में हाथी और पंजा ले आ गए। मैंने कहा था कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं कि जो हाथी और पंजा की सरकारों की विचारधारा से प्रेरित हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए, और उस अधिकारी समय आने पर ये कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमारा वोट नाराज उठा रहा। हम अपने परिप्रेक्ष्य में लेते हैं कि निषादों के आरक्षण का मुद्दा आसानी से हल किया जा सकता है, लेकिन वो ऐसे अधिकारी रहते हैं कि जो उसको न हल हो, जिससे वो नाराज हो जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश मांगा आरजीआई से कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार हैं, सेंसस में 1961 में गिनती हुई थी, इनके नाम जब आरक्षण की सूची में अनुसूचित जात की सूची में है तो इनकी उपजातियों को ओबीसी में डालना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। इनसे अनुसूचित माना जाएगा, पिछड़ा माना जाएगा, क्योंकि पिछड़े से राज्यपाल ने हमें नोटिफिकेशन करके निकाल दिया है। तो जब हमें कहाँ स्थापित किया जाएगा ये तय आरजीआई करता है। तो दिशा निर्देश मांगा था माननीय मुख्यमंत्री ने, तो उस अधिकारी को तो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए, न कि उसने जो है उस लेटर को उलझाने के बजाय भेज दिया दिल्ली में उसमें सामाजिक न्याय मंत्रालय को। तो ये अधिकारी हैं जो उसको किस तरीके से कि यह समुदाय नाराज रहे, उपेक्षित रहे, जोश में न रहे, साथ न रहे। तो इस तरीके से कुछ अधिकारी होते हैं कि समय आने पर नुकसान पहुंचा। जैसे हमारे यहाँ गोरखपुर में है, 2021 में चुनाव हुआ उसका जिला पंचायत सदस्य, 2 लोग हमारे निषाद जीत गए, जीत के घोषणा भी हो गई, अच्छे वोटों से जीते, लेकिन प्रमाण पत्र जिले पे मिलता था, गिनती तहसील में होती थी। तो प्रमाण पत्र जब लेने गए तो अपने संवर्गीय आदमी को प्रमाण पत्र दे दिया और वेबसाइट पर भी डाल दिया। और जब हंगामा किया, फिर लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, तब जाके जो है जांच हुआ, फिर जो है वो शाम तक उसे साइट। तो पूछा गया भाई क्यों ऐसा है, तो उसने कहा भाई हम लोग अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो जब वो अधिकारी हो के पार्टी के लिए काम करेगा और अपने लोगों के लिए काम करे, तो ऐसे बहुत अधिकारी हो सकते हैं कि जो समय आने पर नुकसान पहुँचा। वैसे ढेर सारे अधिकारी ठीक हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। केशव प्रसाद मौर्य से लगातार आप मिलते रहते हैं, दिल्ली गए थे, क्या कुछ बदलाव की जिस तरह से आ रहा है कि कुछ पार्टी में फेरबदल होना है, बदलाव होना है, कुछ सूचना है सर? किसी के आने जाने, किसी से मिलने, सब लोग सबसे मिलते हैं। यह संगठन है, संगठन बनता है इसीलिए कि मिलते रहे, मिलने से शक्ति बढ़ती है। मिलेंगे तभी हम लोग मार्गदर्शन होगा, मिलेंगे तभी सही दिशा में काम करेंगे। दिल्ली गए थे सर, कुछ पता चला? दिल्ली और उत्तर प्रदेश तो हम लोगों का केंद्र बिंदु है। ये मिलके जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, तो कहीं कहाँ जाएंगे? अगर अपने लोगों के पास नहीं जाएंगे तो क्या विपक्ष से मिलने थोड़ी जाएंगे? जी कह रहे हैं कि पार्टी में आपसी विवाद की वजह से जनता परेशान है, तो अपनी पार्टी को देखें, दूसरी पार्टी के बारे में दूसरे पार्टी का आदमी बयान देकर अब खाली इतना ही कर सकता है कि जो अपना झूठ बोलकर वोट लिए हैं, भ्रम फैला के वोट लिए, 8,500 देने का वादा करके वोट लिए हैं, 1 लाख देने का जो पर्चा भरवाया था वो किए हैं। और जो इससे उससे लोग भटक जाए, उससे लोग उस पर ध्यान न दें कि झूठ क्या है, इसके वजह से ये सारे लोग विपक्षी लोग बयानबाजी करते हैं। आखिरी सवाल है सर, उपचुनाव में क्या लगता है जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो लोगों को भ्रमित करके वोट लिए हैं, उपचुनाव में जनता समझेगी और जनता क्या जुड़ेगी भाजपा से? ये तो दुनिया में सत्य है कि झूठ कितना देर चलता है, झूठ कितना देर रुकता है। मैं मोदी का अगर फर्जी बयान, अमित शाह जी का फर्जी बयान चला है, और जब सही बात जान लेगा आदमी तो कितना घृणा करेगा आप खुद ही जान सकते हो। जब एक बार कोई आदमी झूठा साबित हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नहीं हमारा काम हो जाएगा।